अस्सलामुअलैकुम। टुडेज अवर टॉपिक इज़ हाउ टू मैनेज अवर टाइम, यानी हम अपने 24 घंटों की लाइफ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। लाइफ के अंदर ज़िंदगी में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत कुछ करके यहाँ से दुनिया से रुखसत होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ भी नहीं करके जाते यहाँ से। यानी जो अपने 24 घंटों को प्रॉपर यूटिलाइज करके बहुत कुछ करके जाते हैं, बेसिकली उनको पता होता है कि हाउ टू मैनेज अवर टाइम। तो इस टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में सबसे वैल्यूएबल जो चीज़ है वो इंसान खुद है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे वैल्यूएबल चीज़ है वो है वक्त। कहते हैं कि अगर आपको कोई अपना वक्त देता है तो समझ लीजिएगा कि उसने इससे ज़्यादा आपको कुछ वो नहीं दे सकता था। यानी चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी टाइम की है। तो अगर आप टाइम की अहमियत को समझ लेते हैं तो जो आपको टाइम देते हैं लोग, आप यूँ समझ लें कि उन्होंने अपनी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ आपको दे दी। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि जब गुजर जाती है तो वो वापस आती नहीं है। आपके पास पैसा और बाकी चीज़ें आपके पास वापस आ सकती हैं। आपने पैसे खो दिए, वो वापस आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो आपने ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया, खो दिया, वो वापस कभी नहीं आता। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस है। इस टॉपिक को हमने इसीलिए भी सिलेक्ट किया है कि लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो दैट वाज द हाउ टू मेक अ बैलेंस लाइफ। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे बना सकते हैं। अब लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है, आपकी फैमिली को, आपके प्रोफेशन को, जो भी जॉब या बिजनेस है, सोसाइटी को और अपने रिलीजन को। तो सवाल लोगों का ये था कि सर हमारे पास तो 24 घंटों में से टाइम होता ही कम है, तो हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सोसाइटी को और अपने रिलीजन को और उसके साथ साथ अपनी जॉब को टाइम कैसे मैनेज करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा टाइम देते हैं वो या तो नींद को देते हैं या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं। तो इसके अलावा बाकी जो टाइम है वो कहते हैं कि हम किस किस तरीके से मैनेज करके अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस टॉपिक को समझने के बाद, यानी बैलेंस लाइफ आप बना सकते हैं 24 घंटों के अंदर, वो कैसे। तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि 24 घंटे सबके पास एक जैसे होते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। इसमें हमने ये 4 पोर्शंस लिखे हुए हैं, जिसमें अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, ये 4 आपके पास चीज़ें होंगी जिनके बेस पे आपको अपनी डेली रूटीन को, अपनी वीकली रूटीन को, अपनी मंथली रूटीन को, अपनी क्वार्टर प्लान्स को, अपने साल के प्लान्स को या अपनी लाइफ के प्लान्स को समझ के चलना पड़ेगा। अगर आप उनको इन इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट को समझ गए और अपनी सारी लाइफ की कैलकुलेशन, चाहे प्रेजेंट चाहे फ्यूचर, उसको लेके करते हैं, तो आपकी लाइफ में टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, बैलेंस लाइफ प्लस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप लेके जा सकते हैं आगे। सबसे पहला इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या होता है और नॉट इम्पोर्टेंट क्या होता है, अर्जेंट क्या होता है और नॉट अर्जेंट क्या होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई काम ऐसा है जो कि आपको करना है, बेशक वो आप आज करें, कल करें, परसों करें, लेकिन ज़रूरी है करना उसको, तो इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट क्या होता है, यानी ऐसा काम जिसको आप करें या ना करें कोई आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं है या आपके पास उसकी कोई अहमियत नहीं है, या एक और वर्ड में मैं कहूँ कि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको करें या ना करें। तो नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब है कि गैर ज़रूरी काम, जिसको करने की कोई ज़रूरत ना हो। उसके बाद है नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट का मकसद भी यही है कि ऐसे काम जो कि फौरी फौरी करने वाले नहीं हैं, यानी वो आप बाद में करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉट अर्जेंट। लेकिन उससे पहले आता है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब ये होता है कि कुछ लाइफ की सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपको सारे काम छोड़ के अभी के अभी आपको वो काम करना पड़ता है, मजबूरन कह लें या अपनी गलतियों की वजह से कह लें, लेकिन वो आपको फ़ौरन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उससे नुकसान होने के खदशात बढ़ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अर्जेंट। यानी अर्जेंट सिचुएशन वो होती है जिसको हम एक वर्ड में कहूँ इमरजेंसी सिचुएशन,
जिसको आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उस स्टेप को फिक्स किए बगैर। तो जब तक वो आप मसला हल नहीं करेंगे, जब तक वो प्रॉब्लम आप हल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अर्जेंट वाली। अब यहाँ पे हम इसके जो 4 हिस्से हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले जिस पे हम बात करते हैं वो कोऑर्डिनेट नंबर, हम वैसे नंबर 1 ये है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। हम नंबर 4 की बात करते हैं। अब नंबर 4 में बेसिकली हमारे पास, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो दिस इज रिटन नॉट अर्जेंट, यानी ये नॉट अर्जेंट का एक पोर्शन है। और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ये कोऑर्डिनेट ऐसा है, ये पोर्शन ऐसा है, ये खाना ऐसा है, चौथा नंबर, जिसमें ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। तो आपने अपनी एक लिस्ट बनानी है जिसमें इस तरह की चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है जो कि ना तो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। तो आप उनको करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो आप ये एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को इस कोऑर्डिनेट में फिक्स करेंगे, लिखेंगे और उसको आप एक क्रॉस लगाएंगे, यानी ये चीज़ें आपने नहीं करनी। यानी एक वर्ड में मैं कहूँ कि आपने वो लिस्ट एक बनानी है जो कि अब तक आप करते रहे हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं थी या कोई ज़रूरत नहीं थी, और अब आज के बाद आपने वो चीज़ें नहीं करनी। तो नहीं करनी की एक जो लिस्ट बनानी है आपने, वो कोऑर्डिनेट नंबर 4 में आएगा, जिसको हम कहेंगे नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मिसाल के तौर पे ये कैसी कौन सी हो सकती है? मिसाल के तौर पे आप टीवी देखते रहते हैं जिसका कोई पर्पस खास नहीं है, आप अपना टाइम जो है वो एंटरटेनमेंट में ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी आपको कोई लर्निंग नहीं मिलती, कोई वैल्यू नहीं मिलता, कोई आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप हरू की लोगों के साथ बैठ के गपशप करते हैं, टाइम वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं जो कि जिसका भी कोई पर्पस नहीं होता या कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा आप कोई और सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं या अपनी आपको कभी आप अगर कोई खुशी महसूस करते हैं तो उस खुशी के महसूस करते करते आप अपनी सेलिब्रेशन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन उन पे आप टाइम लगा रहे हैं और वो किसी टाइम काम का नहीं होता, तो वो जाता है टाइम वेस्टेज में। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ें नहीं करनी। अब आप इस पे लिस्ट निकाल सकते हैं कि मैंने रोज़ाना कौन सी चीज़ें नहीं करनी, फिर आपने वीकली बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, फिर आपने क्वार्टरली बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, यानी 3 महीने का प्लान बनाते हैं आप, 6 महीने में कौन कौन सी चीज़ें अगले 6 महीनों में ना नहीं करेंगे, अगले साल तक आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं करेंगे जिन पे आपका टाइम वेस्ट आप समझते हैं कि होता है, पूरी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि आपको करनी ही नहीं है। अगर आप ये पूरी लिस्ट बना लेते हैं तो आप समझ लें कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा, जो कि आप टाइम सेव करके बाकी जो आपकी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उन पे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि नॉट टू डू लिस्ट एक आपने बनानी है कि आपने कौन से काम नहीं करने। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर लगा देना है डोंट डू इट। आपने एक लिस्ट बनानी है जो इसमें आपने चीज़ें नहीं करनी वो लिखनी है। उसके बाद तीसरा नंबर कॉलम है जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी वो चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है बट अर्जेंट हैं, यानी चीज़ें ज़रूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं, वो भी आपने कोशिश करनी है कि ऐसी सिचुएशन ना बने। ज़रूरी नहीं है और अर्जेंट है, ऐसी सिचुएशन कैसे नहीं बनेगी इसको हम बाद में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसमें किस किस्म की चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पेंडिंग रिपोर्ट थी जो आपने नहीं बनाई और टाइम आ गया है क्लोज, यानी किसी ने आपको कहा कि मैंने आपको एक रिपोर्ट कही थी वो आपने नहीं बनाई, वो कहाँ है, तो आप बाकी सारे काम छोड़ के, यानी वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं थी लेकिन वो अर्जेंट बन गई, वो देनी कब थी, माजी में देनी थी लेकिन आप दे नहीं पाए तो इसीलिए वो अब इम्पॉर्टेंट नहीं रही, इम्पॉर्टेंस उसकी पहले थी अभी नहीं है, लेकिन उसकी अर्जेंसी क्रिएट हो गई क्योंकि जिसको वो रिक्वायर्ड थी उसको अभी के अभी चाहिए और आप उसका ड्यू टाइम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके जो पेंडिंग असाइनमेंट्स होती हैं, पेंडिंग ईमेल्स होती हैं, पेंडिंग किसी को कॉल करनी थी, कोई चीज़ बतानी थी, कोई आप बता नहीं सके, आप भूल गए थे तो उसके लिए आपने टाइम निकाल लिया, किसी को विजिट करना था आप माजी में कुछ टाइम पहले, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, लेकिन आप नहीं कर पाए,
अचानक वहाँ से एक इशू जनरेट होता है और आपको सारे काम छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है, कोई अचानक से मीटिंग आ जाती है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा टाइम पहले कर देनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, तो उस वजह से एक वहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट हो गई फौरन फौरी। अगर आप अब नहीं जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें अभी के हिसाब से ज़रूरी नहीं थी, ये पहले आपको करनी थी, अभी के हिसाब से ज़रूरी नहीं थी। एनीवेज, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो क्वाड्रेंट 3 है इसको भी आपने अवॉइड करना है। अब आप इसको अवॉइड का मतलब ये है कि आपकी कोई भी प्लान्स, कोई भी एक्शंस, कोई भी चीज़ें, कोई भी एक्टिविटीज़ इस कैटेगरी की भी फॉल नहीं होनी चाहिए जिसमें आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम छोड़ के आपको पुराना काम करना पड़े क्योंकि वो पहले करना था आप ना कर पाए। तो इस तरह की सिचुएशन से भी आपको बचने की ज़रूरत है। पहले में तो आपने बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, इसकी भी कोशिश करनी है कि आपने इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ आप माजी में गलतियाँ, मिस्टेक्स करते रहे हैं उसको क्लोज करें और उसको फिक्स करें ताकि वो रिपीटली आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट नंबर 3 जो है उसको, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर बाद बताता हूँ, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे फोकस करना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट भी ना रहे आपकी लाइफ में और इसका टाइम आपके पास बच जाए, और ये भी ना रहे और इसका भी टाइम आपके पास बच जाए, देन यू हैव टू फोकस ऑन दिस। जैक मा, द फाउंडर ऑफ अलीबाबा वेबसाइट, वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू कैच 9 रैबिट्स, अगर आपके मतलब रूम में 9 रैबिट्स आपको पकड़ने हैं और उस रूम के अंदर बल्कि 9 में से आप चाह रहे हैं कि किसी एक रैबिट को आप पकड़ना चाहते हैं, तो उन 9 में से आप एक पे फोकस करें। यानी 9 में से कोई भी पकड़ना है, इस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपने एक पकड़ना है तो एक कहाँ कहाँ किस तरीके से जा रहा है, आप उस पर जब फोकस करेंगे तो उसको आप जल्दी पकड़ सकते हैं। यानी 9 अगर चीज़ें आपकी रूम में घूम रही हैं लेकिन आपको पकड़नी एक चीज़ है, तो आप पहले किसी भी एक को पकड़े, ना के 9 पे नज़र रखें कि मैं पहले कौन सी कर लूँ। कोई भी उठा लें, किसी पे भी फोकस करें। सो द फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैकमा ये कहते हैं कि अगर आपके ग्राउंड में, रूम में 9 रैबिट्स हैं और आपने एक ही पकड़ना है तो फोकस ऑन जस्ट 1। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी होगी आपकी वो बेसिकली फॉल करती है नॉट अर्जेंट में बट इम्पॉर्टेंट होती है। यानी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन अभी के अभी करने वाली नहीं हैं, उनको आप पहले कोशिश करें करने की। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी जाते जाते आगे चल के टायर उसका बर्स्ट हो जाता है या पंचर हो जाता है, सपोज करें। तो किसी भी तरीके से आप जब वहाँ पहुँचते हैं उसकी रिपेयर के लिए, तो आपको वो सामने वाला बंदा कहता है कि सर इसको आप अगले महीने तक चेंज कर लें क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके पास जो आया है वो आता रहेगा और ज़्यादा डिले करेंगे तो ये गाड़ी आपको रास्ते में परेशान कर सकती है। तो आपको उसने एक टाइम लाइन दे दी है कि विद इन मंथ आपने उस प्रॉब्लम को फिक्स कराना है। अब सवाल ये है कि इस वक्त उसने ये नहीं कहा कि अभी के अभी आप जाके इसका टायर वो चेंज करा लें। वो कह रहा है फिलहाल आप चला सकते हैं लेकिन महीने के अंदर आप उसको चेंज कर लें, नया ले लें। तो अगर आप महीने के बाद भी, यानी आपने इग्नोर किया उसको और आपने उसको छोड़ दिया उस बात को, आपने कहा ये बोलते रहते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं होगा, तो आगे चल के ये होता है कि 40 दिन 50 दिन बाद अचानक से वो टायर बिल्कुल नाकारा हो जाता है और आप किसी मीटिंग में जा रहे थे तो वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी नहीं था जहाँ पर आप हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ, बेसिकली वो टायर चेंज करना था विद इन 30 डेज, लेकिन आपने 30 क्या, आपने 50 डेज में भी चेंज नहीं किया। तो पहले वो था इम्पोर्टेंट, यानी चेंज करना इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी के अभी चेंज नहीं करना यानी अर्जेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही 50 दिन गुजर गए और आपने वो काम जो पहले करना था वो नहीं किया, वो पेंडिंग रहा, तो अब ये हुआ कि आपकी मीटिंग भी थोड़ी सी डिले हो जाएगी, आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ लेट पहुँचेंगे, या बाकी और चैलेंजेस जहाँ मीटिंग आपने जाना था या जो भी जिस काम के लिए आप जा रहे थे वहाँ भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ आप गाड़ी भी नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे कोई नियर और सपोर्ट के लिए कोई
दुकान शॉप भी नहीं है जहाँ से आप उसको फिक्स करा सकें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप वहाँ वेट करेंगे, उस पहले मसले को फिक्स करेंगे। यानी वो टायर चेंज करना आपके लिए पहले इम्पोर्टेंट था, अब वो अर्जेंट बन जाएगा, यानी वो आपका 3 में चला जाता है। तो हमें इस सिचुएशन से बचने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि ये काम इतने दिनों में होना चाहिए, अगर आप उसको टाइम सेव करते हुए उन टाइम ड्यूरेशन में कर देते हैं तो आपके पास इमरजेंसी वाली सिचुएशन यानी अर्जेंसी वाली सिचुएशन कभी भी नहीं बनती। तो यहाँ पे आपने फोकस ये करना है बेसिकली कि आपके पास कौन कौन सी डेली, वीकली, मंथली प्लान्स हैं जो कि आपको बनाने चाहिए या आप बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ बनाएंगे इस क्वाड्रेंट में। उसके अलावा अगर कोई रिसर्च है, कोई एनालिसिस है, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप बिल्ड पे काम करना है, लोगों के पास जाना है, उनसे बात करनी है, उनके कोई पुराने पेंडिंग इश्यूज हैं उनको फिक्स करना है। यानी आपने इस क्वाड्रेंट में बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस करना है जो कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और अगर उनको आप फिक्स नहीं करेंगे तो आगे चल के वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो अर्जेंट होने से पहले आप उनको अगर हल कर लेंगे तो आपके पास इमरजेंसी वाली सिचुएशन, अर्जेंसी वाली सिचुएशन नहीं आएगी। तो हमें मोस्टली जो हम काम नहीं करते वो है क्वाड्रेंट नंबर 2, यानी हम फोकस होके जब चीज़ें इंपॉर्टेंट फेज में होती हैं उस टाइम नहीं करते, लेकिन जब चीज़ें इंपॉर्टेंट फेज से निकल जाती हैं और मजबूरन इमरजेंसी और अर्जेंसी वाली में आती हैं तब हम करने लगते हैं। और जब आप तब करने लगते हैं तो आपके पास आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, आपका टाइम भी अफेक्ट होता है, क्योंकि आपके पास जब चीज़ों का ज़्यादा प्रेशर आएगा तो आप घबराएंगे, परेशान होंगे, आपका बीपी हाई होना है और आपको इरिटेशन होनी है, आप लोगों के साथ अच्छे बिहेव के साथ पेश नहीं आएंगे। वजह यह है कि आपने जो काम करने थे वो नहीं कर पाए किसी भी वजह से, और वो एकदम से 8, 10, 15 चीज़ें आपके पास पाइपलाइन में आ गई हैं जो कि आपने फौरी करनी है। तो जब आप ये नहीं कर पाते तो आपकी हेल्थ उससे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट एक्टिविटी वाला पोर्शन है वो है बेसिकली अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका वो है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। अब बेसिकली यहाँ पे हमें इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, यानी जो क्वाड्रेंट नंबर 1 है वो आपके हाथ में नहीं होता, क्वाड्रेंट नंबर 2 आपके हाथ में होता है, यानी इस पे आपका बस चल सकता है, इस पे आपका बस नहीं चलेगा। वजह यह है कि सपोज करें आप रोड पे जा रहे हैं और ये अचानक एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता। अब एक्सीडेंट में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको या आपकी सामने वाली पार्टी को फिजिकली, मेडिकली इंजरीज तो नहीं है, आपको उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप सारे काम छोड़ के, आपके लिए वही चीज़ अर्जेंट भी बन गई, इंपॉर्टेंट भी बन गई कि फर्स्ट एड या हॉस्पिटल तक पहुँचे। सेकेंड फेज में ये होगा कि जो गाड़ियाँ हिट हुई हैं उसके बगैर भी आपके काम नहीं हो सकते, तो आप उस गाड़ी को लेके पहले तो अपनी खैरियत मालूम करेंगे, अगर वो ठीक है तो फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन ये होगा अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट का कि उसको फिक्स किया जाए, वो होगी आपकी गाड़ी की रिपेयर वगैरह। अगर उसको भी रिपेयर होने की ज़रूरत है तो आप उसको फिक्स करेंगे। ये सिचुएशन आ जाएगी आपकी इमरजेंसी वाली या क्रिटिकल वाली कि आपने इसको अभी के अभी करना ज़रूरी है, वरना अगर आपके पास कन्वेंस नहीं होगी तो कल के मामला जो भी होंगे वो आपके असरअंदाज होंगे, मीटिंग के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, XYZ। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि वो चीज़ें जो कि इमरजेंसी बेस हैं, क्राइसिस बेस हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं और अचानक से आ जाती हैं जो कि आपके बस में नहीं है, तो उन पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस कंप्रोमाइज़ को हम कहते हैं कि आप इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें, इसको आप विद पेशेंस मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पर क्यों चैलेंज आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट 2 है जिसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आप वहाँ वो काम करने जा रहे थे, बेशक उसकी डेडलाइन बाद में है लेकिन वो रुक गया। यानी प्रेजेंट में अभी के अभी जो आपको चीज़ें वैसे पाइपलाइन में करनी थी जो कि इम्पोर्टेंट आप करने जा रहे थे वो इस इमरजेंसी की वजह से रुक गई। तो इस इमरजेंसी की वजह से जब रुकेंगी तो अगेन आपके पास एक प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं ये काम कैसे करूँ, वो काम कैसे करूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा पेशेंस के साथ अपने आप को और अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैनेज करना है, लेकिन यहाँ पर आपने फोकस करना है। इफ़ यू आर डूइंग दिस
focus activity on your each and every project, on your each and every assignment, then you can play well in managing your time. लेकिन टाइम अगेन मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दुनिया के अंदर. अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं. एक और है इस पे कोटेशन के डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम विथ प्रॉपर प्लानिंग ब्रिंग्स अश्योर सक्सेस इन लाइफ. यानी अगर आप सही चीज़ें सही तरीके से और सही टाइम पे करते हैं तो आपकी कामयाबी यकीनी है. तो इफ़ यू आर नोइंग दिस आर्ट ऑफ हाउ टू मैनेज टाइम, you will be the most successful person if you are also passionate and focused on your life goals. Thank you very much.